जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंकों का जादू कक्षा 3 के पाठ 3 जिसका नाम है घटाना, इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 3 आपका जिसका नाम है घटाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आदित्य बाजार गया। आदित्य कहाँ गया? बाजार गया। उसके पास 325 रुपये हैं। आदित्य बाजार गया, उसके पास कुल 325 रुपये हैं। उसे 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन खरीदना है। दुकानदार ने बताया 8 रुपये और बैगन 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, आदित्य ने 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन खरीदे। कितना? 10 किलो आलू और 5 किलो बैगन। और आलू 8 रुपये किलो और बैगन जो है 10 रुपये किलो। क्या तुम बता सकते हो कि आदित्य ने कुल कितने रुपए खर्च किए? अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आदित्य के पास कुल कितने रुपए शेष बचे, तो कैसे आप पता करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आलू कितना खरीदा है? 10 किलो, तो 8 में गुणा कर देंगे 10 से, बराबर हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, और 5 किलो बैगन यानी कि 5 में गुणा कर देंगे कितना? 5 रुपये किलो, 10 रुपये बैगन था तो 5 किलो लिया, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 50 रुपये। फिर इसको हम जोड़ लेंगे, 8 5 13, 130 रुपये। ठीक है, 130 रुपया उसने खर्च किया और कितना लेकर गया था? 325। तो इसमें से 130 रुपये अगर हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 2 में से 3 जाएगा नहीं तो एक उधार ले लेगा तो हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया 9, 3 12, और यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो 195 रुपये उसके पास बचेंगे। तो आदित्य कुल कितने रुपए खर्च किया है? 130 रुपया। और आदित्य के पास कुल कितने शेष बचे हैं? 195 रुपये। इस तरीके से इसी तरह के कुछ अन्य प्रश्न बनाकर भी बच्चों के घटाने का अभ्यास हम करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शबनम बहुत खुश है, आज उसके पिताजी उसे बाजार से मोबाइल दिलाने वाले हैं। शाम होते ही शबनम अपने पिताजी के साथ मोबाइल की दुकान पर गई। शबनम के पिताजी के पास 3,975 रुपये हैं। दुकान पर अलग अलग मूल्य के रंग बिरंगे मोबाइल रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मोबाइल, तो पहले वाले मोबाइल का दाम है 3,260 रुपये, 3,460 रुपये, 3,874 रुपये और 4,077 रुपये। और उसके पापा के पास कितने रुपए थे? पिताजी के पास 3,975 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। 3,975 रुपये उसके पिताजी के पास थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि शबनम के पिताजी इस मूल्य के मोबाइल खरीद सकते हैं? शबनम ने 3,874 रुपये वाला मोबाइल खरीदा, तो बताओ उसके पिताजी के पास कितने रुपए बचे? ठीक है, यानी कि घटाना रहेगा। यदि शबनम 4,077 रुपये वाला मोबाइल पसंद करती तो उसके पिताजी के पास कितने रुपए कम पड़ते? तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं जो कि लिखा हुआ है। शबनम के पिताजी के पास कुल 3,975 रुपये हैं। पहले मोबाइल का मूल्य 3,260, दूसरे मोबाइल का मूल्य 3,460, तीसरे मोबाइल का मूल्य 3,874 और चौथे मोबाइल का मूल्य हो जाएगा 4,077। ठीक है, अब यहाँ सबसे छोटी जो संख्या है वह हो जाएगा संख्या 3,975 से छोटी संख्याएं हैं कौन कौन? ये सब देखिए, ये हो गया 3,260, 3,460 और 3,874। सिर्फ एक संख्या जो है वो बड़ी है, किससे? 3,975 से, क्योंकि 3,975 शबनम के पिताजी के पास थे। अब कह रहा है इसलिए शबनम के पिताजी 3,260 और 3,460 और 3,874 मूल्य वाले मोबाइल में से एक ही मोबाइल खरीद सकते हैं। चाहे वह यह मोबाइल खरीदें, चाहे यह मोबाइल, चाहे यह मोबाइल, इनमें से कोई एक मोबाइल वो खरीद सकते हैं। ठीक है, शबनम के पिताजी के पास 3,975 रुपये हैं। शबनम द्वारा खरीदे गए मोबाइल का दाम 3,874 रुपया है, इसलिए शबनम के पिताजी के पास कुछ रुपया बचेगा। तो यहाँ पर इसको घटाया गया है। 3,975 में से 3,874 घटा दिया है, तो 5 में से 4 घटाया है तो यहाँ पर 1 बचा है। 7 में से 7 जाएगा 0 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0। तो यहाँ पर 3,874 वाला अगर वो मोबाइल लेते हैं तो उनके पास 101 रुपया बचता है। किनके पास? शबनम के पिताजी के पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
यदि शबनम के पिताजी यदि शबनम 4077 वाला मोबाइल पसंद करती तो उसके पिताजी के पास कम पड़ने वाले रुपए, यानी कि 4077 में से 3975 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि उसके पिताजी के पास कितना रुपया कम पड़ेगा। तो यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक हासिल ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0, तो 102 रुपया उसके पिताजी के पास कम पड़ते हैं अगर वो मोबाइल लेती कौन सा 4077 वाला, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस तरीके से। अब कह रहा है दिए गए 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। कह रहा अंक दिया है 4 अंकों का, यहाँ पर 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 7 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या और अंतर कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहला अंक जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पर 7543 बनाया गया, क्योंकि सबसे बड़ी अंक जो है 7 है, उसके बाद 5 है, 4 है, 3 है। इसको उल्टा कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या के लिए क्रम को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ बढ़ते क्रम में लिखेंगे और यहाँ पर घटते क्रम में, ठीक है। छोटा संख्या बनाना रहेगा तो घटते क्रम। देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए अंकों को घटते क्रम में लिखते हैं। जब सबसे बड़ी संख्या बनानी रहेगी तो घटते क्रम में लिखेंगे और छोटी संख्या बनानी रहेगी तो बढ़ते क्रम। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं अंतर निकालने के लिए। तो बड़ी संख्या 7543, घटाना है 3457। तो 3 में से 7 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लेगा, हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा हुआ है 3, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक हासिल ले लेगा, यहाँ हो जाएगा 13, और 13 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ बचा हुआ है 4, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो यदि दिए गए 4 अंकों में शून्य भी शामिल हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर दी हुई संख्याओं में अंकों में अगर शून्य भी होगा तब हम वहाँ उस संख्या को कैसे बनाते हैं। दिए गए अंकों 1, 0, 8, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले की तरह ही सभी अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी कि घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उससे बाद उससे बड़ी अंक, सबसे बड़ा अंक जो रहेगा सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक। लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को छोड़कर दूसरा सबसे छोटा अंक पहले लेते हैं, फिर उसके ठीक दाहिनी तरफ शून्य लिखकर शेष अंकों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इस तरीके से 1058, ठीक है। अब तुम भी 2, 5, 8, 0, 8 से बनने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या घटते क्रम में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सबसे बड़ा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0, ठीक है, 8520। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य से बड़ी जो अंक होगी, यानी कि 2 है, 2, उसके बाद 0, इसके बाद 5 और इसके बाद 8, यानी कि 2058 और 8520। 8520 सबसे बड़ी संख्या होगी और 2058 सबसे छोटी संख्या होगी। कितने अंक की, 4 अंक की। आगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर अंकों में शून्य को भी सम्मिलित करते हैं तब उससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या किस तरीके से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि घटाना आप लोग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे और आप 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना भी बहुत आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।